आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी प्राचीन कथा की ओर जहां धर्म और सत्य की सुगंध हवाओं में बिखरी थी। यह कहानी है भक्ति, सम्मान और पाप पुण्य के अनूठे संगम की, जो आपके हृदय को छू लेगी और आत्मा को झकझोर देगी। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक यात्रा में डूबने के लिए, जहां हर पल आपको जीवन का गहरा रहस्य सिखाएगा? तो चलिए, रुकिए मत और इस कथा के रस में डूब जाइए। नमस्ते प्रियजनों। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश चारों दिशाओं में फैला था। उस युग में महर्षि विश्वदेव अपने मधुर स्वर में हरि हरि का जाप करते हुए यमलोक में पधारे। यमलोक के स्वामी सूर्यपुत्र धर्मपाल विश्वदेव को देखकर हर्षित हो उठे और बोले, आइए महर्षि, यमलोक में आपका स्वागत है। आज किस पवित्र उद्देश्य से आप यहां पधारे हैं? निश्चय ही कोई गहन समाचार या प्रश्न लेकर आए होंगे। वाह! विश्वदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मपाल, आपको मेरा प्रणाम। मैं आज कोई समाचार नहीं लाया, किंतु एक शंका मेरे मन में उभरी है। कृपया इसका समाधान करें। धर्मपाल मुस्कुराए और बोले, हे महर्षि, निसंकोच पूछिए, मैं आपकी हर शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। विश्वदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मपाल, मैं जानना चाहता हूं कि जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करते हैं उन्हें कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, और जो उनका अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है? धर्मपाल ने प्रसन्नता से कहा, हे विश्वदेव, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा है। सुनिए, मैं आपको माता पिता की सेवा का महत्व बताता हूं और फिर एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा जो आपकी सारी शंकाओं को दूर कर देगी। धर्मपाल ने कहा, हे महर्षि, पिता धर्म हैं, पिता स्वर्ग हैं, पिता ही सर्वोच्च तपस्या हैं। जब पिता प्रसन्न होते हैं तो समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जो पुत्र अपनी सेवा से माता पिता को संतुष्ट रखता है, उसे प्रतिदिन सरिता स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। माता समस्त तीर्थों का स्वरूप है और पिता समस्त देवताओं का प्रतीक है। इसलिए मनुष्य को सदा माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की परिक्रमा करता है, वह मानो पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करता है। प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक धरती को स्पर्श करते हैं, वह अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। माता पिता के चरणों की धूल जब तक पुत्र के मस्तक पर लगती रहती है, तब तक वह शुद्ध रहता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र उनके चरणों का जल ग्रहण करता है, उसके असंख्य जन्मों के पाप मिट जाते हैं। किंतु जो नीच मनुष्य माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करता है। जो पुत्र अपने वृद्ध, रोगी, अंधे या बहरे माता पिता को त्याग देता है, वह रौरव नरक में पड़ता है। माता पिता की सेवा न करने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई तीर्थों का दर्शन या देव पूजन भी करे पर माता पिता की सेवा न करे, तो उसे कोई फल नहीं मिलता। धर्मपाल ने आगे कहा, हे विश्वदेव, अब मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इसे सुनने से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मैं उनके अनंत अपराध क्षमा कर देता हूं। इसे ध्यान से सुनिए। विश्वदेव ने उत्साह से कहा, हे धर्मपाल, मैं इसे अवश्य सुनूंगा, कृपया सुनाइए। प्राचीन काल की बात है। मध्य प्रदेश में एक सुंदर नगरी थी जिसका नाम सूर्यपुर था। वहां सत्यनारायण नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अपनी विद्या और चमत्कारिक शक्तियों पर गर्व करता था। उसने अपने माता पिता का अनादर कर उन्हें अकेला छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। सत्यनारायण की शक्ति ऐसी थी कि जब वह तीर्थों में स्नान करता तो उसके वस्त्र आकाश में सूख जाते। इस शक्ति के कारण उसे अहंकार हो गया और वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। एक दिन स्नान के पश्चात वह आकाश की ओर देखते हुए चल रहा था। उसके वस्त्र आकाश में लहरा रहे थे। तभी एक बक, पक्षी, ने उसके मुख पर बीट कर दिया। इससे सत्यनारायण क्रोधित हो उठा और उसने बक को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से बक मरकर धरती पर गिर पड़ा। बक की मृत्यु होते ही सत्यनारायण के मन में मोह और अहंकार बढ़ गया। उसी पाप के कारण उसके वस्त्र आकाश में नहीं रुके और धरती पर गिर पड़े। अपनी शक्ति खोकर वह शोक में डूब गया। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे ब्राह्मण, अब तुम धर्मनाथ नामक साधु के पास जाओ।
उनके वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। सत्यनारायण तुरंत धर्मनाथ के आश्रम की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि धर्मनाथ अपने माता पिता की सेवा में तल्लीन है। ठंड में वह उनके लिए गर्म जल लाता, उनके शरीर पर तेल लगाता और गर्मी में पंखा झलता। वह माता पिता की सेवा के बाद ही भोजन करता। उसके पुण्य कर्मों से उसका आश्रम आकाश में तैर रहा था, मानो कोई खंभा उसे थामे नहीं। सत्यनारायण ने धर्मनाथ से कहा, हे साधु, मुझे धर्म का ज्ञान दो। धर्मनाथ ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे विप्र, इस समय मैं माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं। हैं, उनकी सेवा के बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब तक आप द्वार पर प्रतीक्षा करें। यह सुनकर सत्यनारायण क्रोधित हो उठा और बोला, हे साधु, मेरी सेवा छोड़कर कौन सा कार्य बड़ा है? धर्मनाथ ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं वह बक नहीं हूं जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर दिया। आपके वस्त्र अब आकाश में नहीं सूखते, इसलिए आप यहां आए हैं। थोड़ा प्रतीक्षा करें या फिर पतिव्रता सुलभा के पास जाए। उनके दर्शन से आपका कार्य सिद्ध होगा। तभी एक ब्राह्मण रूपधारी व्यक्ति प्रकट हुआ, जो साक्षात भगवान हरि थे। उन्होंने सत्यनारायण से कहा, चलो, मैं तुम्हें सुलभा के पास ले चलता हूं। रास्ते में सत्यनारायण ने पूछा, हे विप्र, आप धर्मनाथ के आश्रम में क्यों रहते हैं? हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा हृदय अभी शुद्ध नहीं है। पहले सुलभा का दर्शन करो, फिर सब समझ जाओगे। सुलभा के आश्रम पहुंचकर सत्यनारायण ने देखा कि वह अपने पति की सेवा में तल्लीन है। उसने सत्यनारायण से कहा, हे विप्र, अभी मुझे अपने पति की पूजा करनी है, बाद में आपका कार्य करूंगी। सत्यनारायण फिर क्रोधित हुआ और बोला, मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूं, मेरा कार्य पहले करो। सुलभा ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं वह बक नहीं हूं जिसे आपने भस्म कर दिया। अभी मेरे पास समय नहीं, आप सत्यवादी तुल्यधर के पास जाएं। तभी ब्राह्मण रूपी भगवान हरि फिर प्रकट हुए। सत्यनारायण ने आश्चर्य से पूछा, यह धर्मनाथ और सुलभा को मेरे श्राप की बात कैसे पता? हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, पुण्य आत्माएं अपने सदाचार के बल पर सब जान लेती हैं। हरि सत्यनारायण को तुल्यधर के पास ले गए। तुल्यधर एक वैश्य था जो सूर्यपुर के बाजार में सत्य और समता के साथ व्यापार करता था। वह कभी असत्य नहीं बोलता और सभी के साथ समान व्यवहार करता। सत्यनारायण ने कहा, हे तुल्यधर, मुझे धर्म का उपदेश दो। तुल्यधर ने कहा, हे विप्र, अभी मैं व्यापार में व्यस्त हूं, आप धर्मरक्षक के पास जाएं, वही आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। सत्यनारायण ने हरि से पूछा, यह तुल्यधर मेरे बारे में कैसे जानता है? हरि ने कहा, तुल्यधर ने सत्य और समता से तीनों लोक जीत लिए हैं। सत्य ही उसकी शक्ति है। हरि सत्यनारायण को धर्मरक्षक के आश्रम ले गए। धर्मरक्षक एक जितेंद्रिय साधु थे, जिन्होंने काम और लोभ पर विजय पाई थी। प्राचीन काल में राजकुमार विश्वजित ने अपनी सुंदरी पत्नी मधुरा को धर्मरक्षक के पास छोड़ा था, ताकि वह उसकी रक्षा करे। धर्मरक्षक ने मधुरा के साथ कठोर व्यवहार किया, ताकि उसके मन में कोई काम भाव न जागे। वह मधुरा और अपनी पत्नी के बीच एक ही शैया पर सोता, पर उसके मन में मधुरा के प्रति कभी वासना नहीं जगी। 6 मास बाद जब विश्वजित लौटा तो कुछ लोगों ने धर्मरक्षक की निंदा की। धर्मरक्षक ने अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए अग्नि में प्रवेश किया, पर अग्नि उनके वस्त्रों को भी नहीं जला सकी। देवताओं ने फूल बरसाए और धर्मरक्षक का नाम सज्जन रखा। विश्वजित ने उनकी प्रशंसा की और मधुरा को साथ ले गया। धर्मरक्षक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और वे तीनों लोकों की बातें जानने लगे। सत्यनारायण ने धर्मरक्षक से धर्म का उपदेश मांगा। धर्मरक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, वैष्णव सुदर्शन के पास जाओ, उनके दर्शन से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। वैष्णव सुदर्शन और भगवान हरि सत्यनारायण को सुदर्शन के आश्रम ले गए। सुदर्शन एक तेजस्वी वैष्णव थे, जिनके हृदय में भगवान हरि विराजते थे। सुदर्शन ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान हरि तुम्हारे साथ हैं, उन्हें प्रणाम करो। सत्यनारायण ने शुद्ध हृदय से देखा तो साक्षात भगवान हरि सामने थे। उसने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे मार्ग दिखाया, पर मैं आपको न पहचान सका। अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं, बस आपका दास बनूं। हरि बोले, हे ब्राह्मण,
तुम मेरे भक्त हो। मैंने तुम्हें इन पुण्यात्माओं के दर्शन कराए। तुमने बक को श्राप दिया, जिससे तुम्हारी शक्ति नष्ट हुई। अब अपने माता पिता की सेवा करो, तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। सत्यनारायण ने पूछा, हे प्रभु, ये महात्मा मेरे बारे में कैसे जानते थे? हरि ने कहा, धर्मनाथ ने माता पिता की भक्ति से, सुलभा ने पतिव्रत धर्म से, तुल्यधर ने सत्य से, धर्मरक्षक ने जितेंद्रियता से और सुदर्शन ने मेरी भक्ति से सब जाना। मैं इनके हृदय में निवास करता हूं। हरि ने आगे कहा, माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। उनकी सेवा करने वाला मेरे धाम में लीन हो जाता है। जो उनकी सेवा नहीं करता वह नरक में पड़ता है। यदि किसी ने अज्ञानवश सेवा न की तो उनकी मृत्यु के बाद सांड छोड़ने से पितृभक्ति का फल मिलता है। सत्यनारायण ने हरि का शंख चक्र गदा पद्म वाला स्वरूप देखा और बारंबार प्रणाम किया। वह बोला, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सार्थक हुआ। फिर वह अपने माता पिता की सेवा करने सूर्यपुर लौट गया। धर्मपाल ने विश्वदेव से कहा, हे महर्षि, यह थी माता पिता की सेवा की महिमा। अब आप इस ज्ञान को तीनों लोकों में फैलाइए। विश्वदेव ने कहा, हे धर्मपाल, मैं आपका आभारी हूं। मैं इस ज्ञान का प्रचार अवश्य करूंगा। प्रियजनों, यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा ही सच्चा धर्म है। इसे सुनकर आपके हृदय में भक्ति जागे और आप अपने माता पिता का सम्मान करें। जय श्री हरि।